रमेश कुमार यादव। मैथ मैजिक के माध्यम से आपको हम पिछले क्लासों में रेशियो पढ़ाए थे। रेशियो बोले तो अनुपात पढ़ाए थे। आज हम फिर अनुपात में ही अगला टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम तीसरा टाइप देखेंगे और सीधे हम प्रश्न पर ही आते हैं टाइप तीसरा लेकर के। तो हम इसमें प्रश्न बोलने जा रहे हैं, आप लिखिएगा। लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 है एवं दूसरी संख्या 36 है। दूसरी संख्या 36 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? ये रेशियो का तीसरा टाइप है। प्रश्न बोलें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है एवं दूसरी संख्या 36 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम ए और बी लिख दिए, यानी ये हो गया पहली संख्या, ये दूसरी, यानी 3:4। अब हम आपको बताए थे कि रेशियो में बराबर संख्या से गुना कर सकते हैं, यानी यहाँ हम 3x कर दिए और 4x कर दिए। और आपको यह बात पता है कि दूसरी संख्या 36 है, यह मतलब 4x बराबर 36, तो x बराबर 36 और बटे में 4, यानी 4 से कितना बार में? 9 बार में। x की वैल्यू कितना गया? 9। अब आपको बताना है पहली संख्या बोले तो 3x। 3x की वैल्यू आपको पता है 9 आया है, यानी आपका आंसर हो गया 9 × 3 = 27। तो ये तीसरे टाइप का सबसे पहला प्रश्न है और आपको बेसिक से समझाया गया और आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं बताना है, हम आपको जो दूसरा मेथड सिखा रहे हैं उस मेथड से प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ गए होंगे। अब हम आपको इसको मिटाते हैं जी। अब देखिए, आपको हम दूसरा मेथड सिखाते हैं। हम बोले थे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या 36 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? अब देखिए, दूसरी संख्या कितनी है? 36 है। अब हम यह बात जानते हैं कि रेशियो का ये रूल है कि पहले रेशियो में जिस संख्या से गुना करेंगे अगले रेशियो में भी उसी से करेंगे। अब देखिए, 4 में कितना से गुना कीजिएगा कि 36 आएगा? 9 से, तो हम इधर भी 9 से गुना कर देंगे, यानी मेरा आंसर कितना आ गया? 9 × 3 = 27 मेरा आंसर आ गया। बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है एवं दूसरी संख्या 24 है। दूसरी संख्या क्या है? 24 है। आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छा से आ रहा होगा। अब सुनिए, जब दूसरी संख्या 24 है तो पहली संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या ज्ञात करें। प्रश्न आप लिख लिए। अब सॉल्यूशन देखिए हम कैसे बनाते हैं। हम आपको बोले थे कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4, तो हम क्या किए कि दोनों में 1 से गुना कर दिए, यानी यहाँ 1 से और यहाँ भी 1 से। और दूसरी संख्या हम बोले हैं 24। दूसरी संख्या क्या बोले हैं? 24 बोले हैं। मतलब x की वैल्यू 24 और ये 4 गुना में है तो बट्टे में जाएगा, 4 से 6 बार में, और x की वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमें बताना है पहली संख्या। पहली संख्या क्या होता है? 5x, और हम जानते हैं x की वैल्यू 6 है, यानी हो गया कितना? 30 हो गया। लेकिन देखिए, आपको इस मेथड से नहीं बनाना है। आया तो आंसर 30 है, लेकिन ये बेसिक है, इससे बनाइएगा समय ज़्यादा लगेगा और आपको इसको जल्दी बनाने का तरीका सिखाते हैं। अब देखिए, बेसिक से तो आप देख लिए, आंसर 30 आ गया। अब देखिए दूसरे मेथड से हम समझाते हैं। सबसे पहली बात आपको हम यह बात बताएं कि रेशियो में जिस संख्या से पहले गुना करते हैं दूसरी बार हम उसी से करते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर दूसरी संख्या 24 है तो हम 4 में कितना से गुना करेंगे? 24 आएगा, यानी हम 6 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। अब हम यह बात जानते हैं कि अगर कोई भी रेशियो दिया रहे तो अगर दूसरी रेशियो में जिस संख्या से गुना करेंगे पहली में भी उसी से करेंगे, यानी हम यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी मेरा आंसर 30 आया, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी आया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छा से आ रहा होगा। अब सुनिए, आप एक और प्रश्न लिखिए। देखिए, दो संख्याओं में 7 और 8 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7 और 8 का अनुपात है।
पहली संख्या 35 है, पहली संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए अब की बार प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, बस बोलने का तरीका अलग है। हम बोले हैं कि 7 और 8 है, हम क्या बोले हैं कि 7 और 8, तो हम 7x और 8x कर दिए, यानी 7x बराबर 35 है, तो x बराबर 35 बट्टे में 7 होगा, 7 से 5 बार में x की वैल्यू 5 आ गया। अब आपको बताना है दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 8x है और x की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो 8 गुने में 5 हो जाएगा 40। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस मेथड से बनाइएगा तो 7 जन्म में बाबू नौकरी नहीं हो, क्योंकि ये बेसिक है, इससे टाइम लगता है, और आप अगर कंपटीशन के क्षेत्र में हैं तो आपको टाइम ही बचाना है, तब आपका नौकरी लगेगा। अब देखिए हम दूसरी मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो 7:8 दिया, हम यहाँ से यह बात सीखें कि पहली संख्या 35 दिया है, यानी हम कितना से गुना करेंगे तो 35 आएगा, 5 से गुना करेंगे। अच्छा, तो इसमें भी हम 5 से गुना करेंगे, 5 से 8 में गुना किए तो 40 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। फिर भी आप एक प्रश्न और लिखिए, हम आपको समझा रहे हैं। लिखिए, दो संख्याओं में 6 और 7 का अनुपात है, 6 एवं 7, 6 और 7 का अनुपात है, एवं पहली संख्या 42 है, 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सीधे हम अब की बार ट्रिक से ही बनाते हैं। सीधे हम किससे बनाते हैं, ट्रिक से ही बनाते हैं। सोहित, सीधे हम ट्रिक से ही बनाते हैं, अब देखिए 6 के बदले हम 42 लिख रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना किए, 7 से, तो हमें इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, 49 हो गया। कितना हो गया, 49 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम फिर टाइप चेंज करते हैं। यहाँ तक तो अगर इस मेथड से ऐसे करके पढ़ाया जाए तो हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा जी, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपको हम ये चीज़ बता पा रहे हैं। अब सुनिए, अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं जी। देखिए ये गमछा है जी, बिहार का शान है, और हम उसको बनाए रखने के प्रयास करते हैं। सुनिए, ए और बी में 3 और 4 का अनुपात है। लिखिए, ए और बी में 3 और 4 का अनुपात है। ए और बी में 3 और 4 का अनुपात है, एवं इसका योगफल 70 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब सुनिए, ये तो आप प्रश्न लिख लिए और कोई समस्या नहीं है कि ए और बी में 3 और 4 का अनुपात है एवं इसका योगफल 70 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब आपको थोड़ा सा हम बेसिक में बात समझाते हैं। देखिए, योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब होता है प्लस, योगफल का मतलब प्लस होता है, और अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का योगफल माइनस होता है। गुणनफल का मतलब गुना होता है, गुणनफल का मतलब गुना होता है। आपको तो खूब अच्छा से समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो कोई समस्या ना है जी। ये प्रश्न है, अब हम प्रश्न को मिटाते हैं और इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको। सुनिए, ए और बी में दिया है 3 और 4 का अनुपात दिया है, तो 3x और 4x हो गया। योगफल दिया है, योगफल का मतलब जोड़ होता है, 3 और 4 हम जोड़ेंगे तो 7x होगा, 7x बराबर 70 योगफल दिया था जी, प्रश्न में ही योगफल दिया था कि योगफल कितना है जी, योगफल है 70, ये प्रश्न में ही दिया था। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो 70, ये 7 गुना में है तो भाग में जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 10 आएगा। x की वैल्यू कितना आ गया बाबू, 10 आ गया।
आपसे कौन सी संख्या पूछा है? अगर पहली संख्या पूछेगा तो 3x यानी 3 गुना में 10 यानी 30 आंसर हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछेगा 4x तो 4 गुना में 10 40 हो जाएगा। अब सुनिए, हम चेक भी कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों का योगफल 70। अब देखिए, पहली संख्या निकाले तो 30 आया, दूसरी संख्या निकाले तो 40 आया। हम अब 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेरा प्रश्न सही है और हम चेक भी कर लिए। लेकिन आपको इस मेथड से नहीं बताना है, हम आपको जो दूसरा मेथड सिखा रहे हैं आपको उसी से बनाना है, क्योंकि इस मेथड से बनाइएगा समय ज़्यादा लग जाएगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए अगर पहली संख्या पूछा जाए तो पहली संख्या पहले लिख दीजिएगा। यानी अगर a के बारे में पूछा जाए, हम अब यहाँ पर a और b दोनों निकाल कर दिखा रहे हैं क्योंकि ये मेरा पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। और उससे आपको समझ में आएगा कि अगर a पूछेगा तो भी बता सकते हैं, b पूछेगा तो भी बता सकते हैं। अब देखिए, अगर a पूछ दिया तो पहले 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे। योगफल दिया है 70। योगफल के लिए हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 4 7 होगा, 3 और 4 7 होगा, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। योगफल दिया है 70, 7 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 गुना में 3 30 होगा। अगर पहली संख्या पूछे तो 30 होगा। अगर बाबू आपसे दूसरी संख्या पूछता है तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरी संख्या लिखेंगे। अच्छा, 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है। 3 और 4 कितना होता है? 7 होता है, तो 7 लिख दिए। योगफल 70 दिया है, 7 से भाग दे दिए 10 बार में, 4 से 10 में 40। यहाँ भी पहली संख्या 30 आया, दूसरी 40 आया। लेकिन जब प्रश्न में पूछेगा पहली संख्या तो पहली संख्या बताना है, दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या बताना है। हम तो ये पहला प्रश्न था ना, इसलिए आपको दोनों बता दिए। और फिर आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेसिक से कितना समय लग रहा है, ट्रिक से कितना समय कम लग रहा है। अब दूसरी बात सुनिए, अब आप प्रश्न नहीं लिखिएगा, केवल डाटा लिखिएगा, उससे आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। इसलिए हम कम समय में अधिक प्रश्न कर पाएंगे। इसलिए हम ऐसा ही एक प्रश्न और लेते हैं। आप लिख लीजिएगा, हम आराम से बोल रहे हैं, आप आराम से लिख लीजिएगा। बस हम उस बात को 2 बार बोल देंगे, बस आपको लिख लेना है और बना देना है।